हेलो विपिन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, एसएससी में जो ओटीआर की रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस है, उस वीडियो को इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे, वन टू वन स्टेप बाय स्टेप मैं अपना खुद रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, जितनी भी अभी फेज 12 या फिर आगे जो भी एग्जामिनेशन सीएचएस सीजीएल सीपीयू वगैरह जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं ना, है ना, उन सबका इसी के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। पहले आपको ओटीआर भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप किसी फॉर्म को क्लिक कर सकते हो। जैसे लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में यही प्रोसेस चल रही है। ठीक है, चलो इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो ये बिना किसी डेस्कटॉप पेज है। इस पे सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना है कि हमें पर्सनल डिटेल क्या-क्या चीज़ें हमें पहले सबमिट करनी है। ये चीज़ हमें भरने से पहले ये चीज़ अपने पास रख लेनी है। पर्सनल डिटेल जिसमें कि कैंडिडेट का नाम, आइडेंटिफिकेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीज़ आप मतलब आईडी प्रूफ में देना चाहो, है ना, डीएल वगैरह, और अपने जो बेसिक सर्टिफिकेट्स होते हैं 10, 12 ग्रेजुएशन वगैरह उनकी डिटेल्स, तो वो सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, है ना। अगर आप ओबीसी कैटेगरी या फिर किसी भी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी से भी बिलोंग करते हैं, तो आपको उसके रिगार्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप ये डिटेल बेसिक डिटेल पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपकी जो एडिशनल कैंडिडेट डिटेल्स है ना, नेशनलिटी, एड्रेस वगैरह, एड्रेस प्रूफ वगैरह, वो सब चीज़ें बच जाएंगी, जो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग। ठीक है, फिर आपका कैंडिडेट डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, जो आपका एक ओटीआर आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। इसको मैंने पहले जमा वैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 4 स्टेप देख रहे हैं। सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पर्सनल डिटेल में क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्टली आपको क्या दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको दिखाई दे। यहाँ पे देखो, आधार कार्ड, यस या नो। अगर आधार कार्ड पे आप यस करते हैं तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड यहाँ पे नंबर भरना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको दोबारा नंबर भरना पड़ेगा, मतलब 2 बार। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आपको ये जो तीसरा ऑप्शन है एंड दूसरा ऑप्शन, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ये ऑप्शन आपको नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नो कर देते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे जो टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जिसको आपको कोई ना कोई, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ के पे मैंने कहा था अभी, तो वो कोई ना कोई भरना पड़ेगा, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है, एम्प्लॉयमेंट आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल या कॉलेज आईडी या वोटर आईडी, इनमें से आपके कुछ भी चलेगा। पहले चीज बता दूं, स्कूल और कॉलेज आईडी को आप, मैं एक बार कहूंगा कि थोड़ा प्रेफर कम करें। इसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ भी हो, डीएल हो, वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट, एम्प्लॉयर आईडी हो, कुछ भी चलेगा। मतलब एम्प्लॉयर आईडी तो नहीं होगा, स्कूल आईडी होगी तो। ठीक है, तो वोटर आईडी या फिर डीएल या आधार कार्ड, इनमें से कुछ भी प्रेफर करें। क्योंकि स्कूल आईडी अभी आपके पास प्रेफरेबल है ना, अभी लीगल है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप कॉलेज में हैं, तो अभी ठीक है, अभी चल जाएगी, अभी आप फॉर्म भरते वक्त। लेकिन जब आप डीवी वगैरह होगा आपका, तो उस वक्त वो, अगर वो उसकी एक डेट ऑफ टाइम होता है, उसमें लिखा होता है कि ये स्टूडेंट 2014 से लेके 2020 तक हमारे यहाँ स्टूडेंट था, तो 2020 के बाद वो आईडी इनवैलिड हो जाएगी अपने आप ही। तो इसलिए ये आईडी प्रेफर ना करें। और फिर बाकी ये सब चीज़ें, इनमें से आप, ये भी गवर्नमेंट आईडी होती है, ये यूनिवर्सल होती है, हमेशा के लिए रहती हैं। ठीक है, तो ये इनमें से आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आधार कार्ड है, और आधार कार्ड ही लगाना है, क्योंकि आगे यहाँ नहीं, आगे जाके कहीं ना कहीं आधार कार्ड देना ही पड़ेगा। तो इसलिए आधार कार्ड एक ही बार लगा दो, झंझट ही खत्म। दो दो आईडी लगाने का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे अपनी आपको आधार कार्ड डिटेल भरनी है, यहाँ पे दोबारा आधार कार्ड डिटेल। ठीक है, यहाँ पे आधार कार्ड भर दिया, यहाँ पे आधार कार्ड भर दिया। ठीक है, ये चीज़ जैसे कि आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, ये मतलब ये डेमो आधार कार्ड की डिटेल मैंने आपको डाली है। ठीक है, जैसे आप भर देंगे वैसे चीज़। फिर आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, आपको अपना जो भी 10th की मार्कशीट में आपका नाम लिखा हो, श्री, श्रीमान, श्रीमती, मिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे। जो भी आपका मैट्रिकुलेशन मतलब 10th की मार्कशीट में नाम लिखा हो, वही आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, और फिर नीचे आपने अगर पहले कहीं नाम चेंज किया है या फिर नाम चेंज हो गया है ना, कोई करेक्शन वगैरह होता है या फिर कुछ चीज़ एडिशन होती है, जैसे 10th की मार्कशीट में नहीं आई थी, फिर बाद में चेंज करवाया आपने। ठीक है, तो फिर यस करना है। अगर नहीं कुछ भी ऐसा कुछ चेंजमेंट वगैरह किया गया है ना, तो नो कर देना। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तीनों ऑप्शन मिले हैं आपके पास। आप जिस जेंडर से बिलोंग करते हो, आप तीनों में से कोई भी भर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने मेल सेलेक्ट कर दिया, फिर से हमें वेरीफाई करना है, फिर से मेल सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली है, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ 10, अच्छा ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे आपको जैसे ये कैलेंडर का टैब खुलेगा, तो इसमें से आपको ये आपको सेलेक्ट करना है। पहले ईयर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ईयर, अरे इतना ही पुराना नहीं हूँ मैं। वैसे आप कितने पुराने हो, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ठीक, और मंथ, सॉरी, मैं थोड़ा फेक डाल रहा हूँ ना, डेमो डाल रहा हूँ, तो इसलिए मैं ओरिजिनल नहीं डाला। चलो 3 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो सेम मैंने फिर यहाँ पे अपनी सीधे कॉपी पेस्ट कर देनी है। देखिए यहाँ पे ऐसे डल जाएगी कि नहीं डल जाएगी, नहीं डलेगी, ऐसे नहीं डलेगी, ऐसे ही डलेगी। तो ऐसे ही आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 96 नवंबर 3। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फादर्स नेम, ठीक है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में लिखा हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, साफ साफ लिखा हुआ है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो लिखा हो वही आपको डिटेल भरनी है। यहाँ पे आपको फिर से अपनी जो फादर्स डिटेल हो, वो चीज़, फादर का नाम हो वो भर देना है। आपकी मदर्स का नेम भी आपकी मैट्रिकुलेशन डेट के अकॉर्डिंग ही आपको भरना है। ये चीज़ देखना, मोस्टली इसमें जो बेसिक डिटेल आप भरेंगे सारी मैट्रिकुलेशन मतलब 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और अपने पिता और माता के नाम के आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है। मतलब यहाँ पे फॉर्म भरते हुए मिस्टर, मिसेस, श्रीमती, प्रोफेसर, डॉक्टर, कुछ भी नहीं लगाना, जो भी चीज़ हो, एडवोकेट, एक्स वाई जेड, कुछ भी एक्सेट्रा लिखा ना। यहाँ पे अपने मदर्स का नेम वेरीफाई कर देना, फिर से भर देना। यहाँ पे अपनी 10th, आपने 10th कहाँ से करी है, ठीक है, अलीगढ़। अब जैसे कि मैंने करी है सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, देखो जनरल सेट, ये सीधा डाल दो, दैट्स इट। फिर आपको यहाँ पे बस सी डालना है, सी जैसे ही आप सर्च करोगे वैसे पहले नंबर पे आ जाएगा। और फिर जैसे कि अगर आपसे आपने यूपी बोर्ड से किया है, तो यूपी डाल दो, तो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा। ठीक है, यूपी
और यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा, नॉर्मल भी तो होगा, यूपी बोर्ड और मदरसा एजुकेशन, यूपी बोर्ड उत्तराखंड संस्कृत एजुकेशन, ये तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने सीबीएसई बोर्ड से किया है तो मैंने सीबीएसई बोर्ड इसमें डाल दिया। जो आपका 10th में रोल नंबर रहा है ना 10th का, है ना, वो आपको रोल नंबर डाल देना है। सीधे सीधे आपको अपनी 10th की मार्कशीट खोल लेनी है और सारी डिटेल आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है। ठीक है, अपना 10th का रोल नंबर फिर से वेरीफाई करना है, मतलब फिर से दोबारा डालना पैच करना पड़ेगा। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग आपकी कब की ईयर ऑफ पासिंग रही, तो मतलब 10th की। ठीक है, ये आपको कैसे पता करेगा, आपको जो सर्टिफिकेट होगा ना, मार्कशीट होगी, है ना, तो उसमें जो रिजल्ट की डेट दी गई होगी, है ना, तो वो चीज़ आपको उसमें पंच कर देनी है, उसमें नीचे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में दिया गया होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने 2011 है तो मैंने 11 तो ईयर ऑफ पासिंग ऐसे सर्च कर सकता हूँ, नहीं, ये रहे 2011 मैट्रिकुलेशन। अच्छा सॉरी, हाईएस्ट एजुकेशन जैसे कि अभी पोस्ट ग्रेजुएशन हो, पीएचडी हो, ग्रेजुएशन हो, डिप्लोमा हो, जो भी आपकी मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, आज आप फॉर्म भर रहे हो, आज आपका फाइनल रिजल्ट किसी चीज़ का भी आ चुका है, तो आप उसको आपको हाईएस्ट, जैसे मेरी हाईएस्ट ग्रेजुएशन है, तो ठीक है, तो मैं ग्रेजुएशन दोनों में फिल कर देता हूँ। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है और इसमें जीमेल आईडी भर के इस पर आपको ओटीपी आएगा, ठीक है, इंडिविजुअली, ठीक है, मोबाइल नंबर पे भी और उस पर ईमेल पे भी। तो दोनों चीज़ें आपकी एक्टिव होनी चाहिए और जब तक आपका कैंडिडेट कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपके पास ये सेफ में होनी चाहिए। ठीक है, और इससे सबसे पहले आपको सेंड ओटीपी पे टैप करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे टैप करोगे तो वैसे ही आपको ओटीपी आ जाएगा, 2 मिनट के अंदर अंदर आपका ओटीपी आपको वैलिडेट आगे वैलिडेट करना है। जैसे ही आप ऐसे दोनों पे ओटीपी करके वैलिडेट कर दोगे, कुछ इस तरीके के ग्रीन ग्रीन साइन हो जाएंगे और फिर हमें सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे लिख के आ जाएगा सक्सेसफुली सक्सेस। अब नेक्स्ट पेज आ गया, यहाँ पे अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है, चाहे तो आपके मोबाइल मोबाइल में देख सकते हैं मैसेज आ गया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर विद पासवर्ड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ लाइन में आपको पहली लाइन इंपॉर्टेंटली पढ़नी है, ठीक है, कि आपका अगर ये रजिस्ट्रेशन नंबर है ये पार्शियल है, ठीक है, अगर 14 दिन के अंतर्गत आप कंप्लीट प्रोसेस नहीं करते हो 4th स्टेप तक, तो है ना, तो आपका ये तो जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फटाफट से अभी करना है, ठीक है, तो हमें कंटिन्यू पे टैप कर दें। जैसे ही हम कंटिन्यू पे टैप करेंगे फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, ठीक, जो पासवर्ड क्रिएशन का ऑप्शन ओपन हो गया, पहले पासवर्ड क्रिएशन का ओपन नहीं था लेकिन अब कंटिन्यू करके ही हो गया, तो अब हमें रजिस्ट्रेशन नंबर पे टैप करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। अगर आपको अभी कॉपी नहीं कर पाया हो पिछली विंडो से तो हमें अपने मोबाइल से चेक कर लेना है और मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ दोनों चीज़ आ गई हुई हैं। तो उसमें से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों डाल देने हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो कैप्चा कोड डाला उसको कैप्चा कोड डाल के साइन इन कर लेना है। जैसे ही हम साइन इन करेंगे, है ना, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो हमारा ओल्ड पासवर्ड क्या हो गया, जो भी हमारे इनबॉक्स में आया मैसेज के रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वो, ठीक है, वो हमें यहाँ पे डालना है और हमें नया पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, और नए पासवर्ड में जो भी आपको क्रिएट करना है, ये जो नीचे 5 कंडीशन है कि 8 कैरेक्टर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, वन और मोर, एक या एक से अधिक केस अपर केस होना चाहिए, एक से अधिक लोअर केस होना चाहिए, एक कोई डिजिट होना चाहिए, एक या एक से अधिक, ठीक है, या फिर और एक या एक से अधिक करेक्टर, आप स्पेशल करेक्टर जैसे कि हैशटैग, @ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, डॉट, ठीक है, जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहें, ठीक है, वो आपको यूज़ करना है। अगर इनमें से अगर आप पाँचों कंडीशन को फॉलो नहीं करोगे तब तक यहाँ पे, जैसे ही आप पाँचों कंडीशन फॉलो कर दोगे तो वैसे ही यहाँ पे ये सारी जितनी रेड में दिखा हुआ है ना, ये सारे ग्रीन हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे पासवर्ड लिखते ही जैसे ही पासवर्ड लिखोगे और वैसे ही पासवर्ड में नीचे लिखना है यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड पे, ठीक है, तो दोबारा लिखना पड़ता है, जैसे अभी जितनी जगह सब जगह डबल डबल वाला लिखना पड़ रहा था तो वैसे ही लिखना है। तो कन्फर्म पासवर्ड पे हमें फिर से वही पासवर्ड जो हमने अभी नया क्रिएट किया है वो लिखना है, ठीक है, और फिर आगे नेक्स्ट ऑप्शन आना है। अब बात करते हैं नीचे आके सिक्योरिटी क्वेश्चंस सेलेक्ट करने हैं, जो भी आप इसमें से सेलेक्ट करना चाहें और उसको हमें आंसर भी देने हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि इसमें आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट सिटी वर यू बोर्न, किसमें आप पैदा, किस सिटी में आप पैदा हुए, आपके मदर्स मैडम का नाम क्या है था, मतलब नर्स का नाम क्या था, ठीक है, दाई में भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फेवरेट मूवी क्या है, नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल एंड योर फेवरेट बुक। तो अब दो चीज़ें हैं जो कि बहुत सिंपल रहती हैं जो आपको रिमेंबर भी चाहिए, आप कहाँ पैदा हुए, दूसरा आपका पहला स्कूल, फिर मूवी आज हो सकती है कल नहीं भी हो सकती है, फिर बाकी आपकी इच्छा है, कुछ लोगों की फेवरेट बुक भी होगी, तो ये भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं, मैं जैसे कि करता हूँ फर्स्ट स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने स्कूल का नाम भरता हूँ, ठीक है, और मैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चलो मैं स्कूल का नाम ही भर देता हूँ, SPD पब्लिक स्कूल। ठीक, नेक्स्ट सुबह मैं कहाँ पैदा हुआ और मैं ये भर देता हूँ। तो बस जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, है ना, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे सेलेक्ट कर देना। जैसे ये ओके रहेगा, पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली, अब आपका पासवर्ड क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लॉगिन करना है, ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर खुलेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है, ठीक है। अब आपने ये जो अपना पर्सनल डिटेल सारी भर दी,
पासवर्ड क्रिएशन कर लिया, फिर उसके बाद लॉगिन कर दिया जैसे मैंने बताया अभी। लॉगिन करके अब आपको ये क्या एडिशनल डिटेल में क्या-क्या चीज़ आपको भरनी है, चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट आपको जैसे कि आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको वो कैटेगरी भरनी है। सेकंड है ना, जैसे कि अगर आप जनरल से भरते हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जिससे भी भरते हो, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक। मैं इसलिए और बता रहा हूँ ताकि इसमें कोई और सर्टिफिकेट वगैरह लगना हो तो वो चीज़ आपको पता चल जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ओबीसी सेलेक्ट किया है, ठीक। ओबीसी ही मतलब वेरीफाई भी कर दिया। नेशनलिटी जो भी चीज़ आपकी नेशनलिटी हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, सीधा आपको यही सेलेक्ट करना है। बाकी सब चीज़ें अलग के लिए। कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर, जैसे कि अभी एनआरसी वगैरह जो चीज़ें बाहर के लोग आए होते थे तो उसके रिगार्डिंग उनके लिए। विजुअल आइडेंटिफिकेशन, अमोल, जो भी चीज़ आपका हो, है ना? ये कोई ज़रूरी नहीं मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ इमोल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ चिन, ठीक है? जो मेरे एक है दिल तो मैंने वही चीज़ लगा दी। वैसे आप तो आप आजकल जानते हो सब दाढ़ी के अंदर सब छुप जाता है। बियर्ड वाला डाल दो, मस्त रहेगा। ठीक है, और कहीं आपके तिल हो, है ना? मतलब जो आप फिजिकली विजुअल आइडेंटिफिकेशन जो होते हैं ना, वो चीज़ जैसे किसी-किसी की उँगली में तिल होता है, किसी-किसी ओंठ पे, नाक पे, जहाँ पे भी हो, एक्स वाई जेड आप जो भी चीज़ डाल सकते हो। जैसे कि किसी के बाइट का निशान या कट का निशान, जो भी चीज़ है, आप डाल सकते हो। जैसे विजुअल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? अब पीडब्ल्यूडी आप अगर पीडब्ल्यू से बिलॉन्ग करते हो तो येस करो और इसमें जो भी कैटेगरी हो तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो नो कर देना है और आगे मूव ऑन हो जाना है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी रेड मार्क्स हैं वो सारे फिल आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा कंप्लीट भर देना है। जो आपकी भी आइडेंटिफिकेशन जो आपने अपलोड करी है उसमें चीज़ लिखा है एज टू एज मैच होनी चाहिए। ठीक है, अब आप किस स्टेट से बिलॉन्ग करते हो? मैं यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ तो मैं यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट का सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं बताऊँगा। ठीक है, आपका जो भी पिन कोड हो आप पिन कोड सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सेम जैसे कि अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है। परमानेंट एड्रेस ये होता है जैसे कि जो जहाँ पे आपके जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना दूसरा एक गाँव और जैसे कि आप शहर में रह के कमरा लेके रह रहे हो। तो आप दोनों जगह को एक परमानेंट जैसे जहाँ पे भी आपका जो आपकी आइडेंटिफिकेशन आपने डाला है, वो डिटेल जहाँ के हो मोस्ट प्रोबेबली वो डालना। अब जैसे कि अगर आप कहीं जैसे कि आपका जैसे आप रहने वाले आगरा के हो, है ना? और आप दिल्ली में रह के जॉब कर रहे हो, ठीक है ना? तो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया आगरा और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस हो गया दिल्ली। तो आपकी जो आधार कार्ड में डिटेल होगी वो आगरा की होगी, ना कि दिल्ली की। इस चीज़ का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से इस बात से। ठीक है, तो वो आपको डिटेल बताएँ जैसे कि दोनों का सेम है, जैसे मेरा भी दोनों का सेम है, मैं तो अभी बेरोज़गार हूँ यार। ठीक है, तो बस इसको कर देना, येस कर देना, येस करके सबमिट कर देना है। बस इसे इसमें अभी बेसिक डिटेल में केवल आपकी यही बेसिक डिटेल थी। अब जब आपने कंप्लीट सब कुछ एड्रेस वगैरह यहाँ पे सब एडिशनल डिटेल में सब कुछ भर दिया, अब यहाँ पे आया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन, ठीक है? आई हियर टू डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी गिवन इन द फॉर्म इज़ ट्रू एट बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ये एक तरीके का डिक्लेरेशन है। कि आपने जो फॉर्म भरा है, आपने ये जो डिटेल्स दी है, ये सारी सही है आपके हिसाब से, कोई भी गलती नहीं है। अगर आई अंडरस्टैंड टू इवेंट द इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी फॉल्स एंड इनकरेक्ट एट एनी स्टेज, तो माय कैंडिडेटशिप कैंसल्ड एंड टर्मिनेटेड। और अगर आप मेरा किसी भी परिस्थिति में किसी मतलब किसी भी स्टेज पे अगर मेरा कोई भी डिटेल अगर मिसमैच या फिर रॉन्ग पाई जाती है, तो मेरा कैंडिडेटशिप आप कैंसल कर सकते हो। बिना इसको अलाउ करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो फर्स्टली आपको आई एग्री करना पड़ेगा, ठीक है? आप चाहो तो प्रीव्यू करके एक बार प्रीव्यू जरूर करना है, ठीक है? मैं प्रीव्यू करता हूँ, अपनी सारी बेसिक डिटेल देता हूँ और फिर आपको डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स मैं डिक्लेयर करता हूँ। अभी यहाँ पे जैसे कि आपने ये चीज़ प्रीव्यू करके प्रीव्यू ओटीआर पे करेंगे तो कुछ इस तरीके का पूरा कंप्लीट दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर तो हैश दिखेगा, तो बाकी सारी चीज़ आप नीचे स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। वैसे सब कुछ आपने जो पहले से भरा होगा वही आया होगा। आप चाहे तो इस ओटीआर का प्रिंट भी निकाल सकते हैं, तो आपके पीडीएफ के फॉर्म में आपके डेस्कटॉप में आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे जैसे ही अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो यहाँ पे जो क्रॉस बना है तो क्रॉस पे टैप कर देना है। तो ये आपके डैशबोर्ड विंडो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आप पूरा कंप्लीट फिल आपका ओटीआर हो चुका है। तो अब आपका ये पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पे सारी आपकी डिटेल मिल जाएगी, आपकी जो भी आपने डिटेल भरी होगी। आप चाहो तो इन डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हो, है ना? यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड रिजल्ट की डिटेल यहाँ पे मिलेगी। अभी फिलहाल कोई भी रिजल्ट और एडमिट कार्ड नहीं आया है आपका, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, नॉट अवेलेबल लिखा है। नीचे नीचे आप जैसे ये एरर दिया, नीचे आप जाओगे तो आपका एप्लीकेशन की डिटेल, आपने कौन सा भरा है, कौन सी वैकेंसी आई है और कौन सा आपको भर सकते हो। ठीक है ना? कौन कौन से आप भर चुके हो, ठीक है? वो सबकी डिटेल दी गई होगी, है ना? और बस वीडियो को बस मैं यहीं खत्म करता हूँ। आपकी जो भी क्वेरी होगी मेरे ख्याल से वीडियो में कंप्लीट हो चुकी होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी एसएससी फेस्टिवल के एप्लीकेशन की। उसमें क्या कोई इश्यू अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसमें मैं आपको पूरा मैं खुद उस फॉर्म को भर रहा हूँ, तो उससे आपको मैं भी खुद इंटरेक्ट होकर कन्फर्म आपको बता पाऊँगा कि क्या वो चीज़ रियल फेस हो रहा है या फिर क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं फॉर्म भरने में। ठीक है? तो मिलते हैं उस वीडियो में। जय हिंद।